हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नैना की दुनिया। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं अभी बजे हैं 4, पूरक सो रहा है। इनफैक्ट वो दोनों ही सो रहे हैं। तो बस सब ठीक है, बढ़िया है। घर इतना गंदा हो रखा था कि पूछो मत। इतनी आंधियों से भरा पड़ा था घर, इतनी मिट्टियाँ थी, इतनी मोटी मोटी परत जमी हुई थी मिट्टी की। तो वो साफ़ की। उस दिन हम लोग आए यहाँ पे। हम लोग 4:30 बजे पहुँच गए थे, फिर हम लोग डायरेक्ट वहीं चले गए थे। तो यहाँ पे आए फिर 12:30 बज गई थी। फिर ऐसा तो है नहीं, इतने दिनों से घर बंद पड़ा था, 5-6 महीनों से। तो एक बार में तो होता नहीं है। तो कल मैंने सारी बेड शीट्स वगैरह लगाई, जो भी टाल और कर्टेन्स थे वो सब धो डाले कल। कर्टेन एक रूम का ही धोया, बाकी के नहीं धोए, क्योंकि बारिश का मौसम था ना, तो सुखाने की जगह नहीं होती फिर। तो यही है। तो फिर कल मैंने सारी बेडशीट्स, जो भी टाल थे, एक रूम के कर्टेन, और जो भी जैसे जो सेंटर टेबल होती है, साइड टेबल होती है, बेड साइड टेबल, उनके ऊपर जो कवर होते हैं बिछाने के, वो सारे धो दिए। इतनी धूल मिट्टी चल रही थी। और एक मेरी टेबल पे बिछा हुआ है एक कवर जिसमें डिज़ाइन है, मतलब थ्रेड की डिज़ाइन है। तो जैसे मैंने उसको उठाया ना, वैसे की वैसे मिट्टी की डिज़ाइन छपी हुई थी उसके ऊपर। तो बस अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी, और आज का सारा काम हो चुका है। अब शाम का काम में लगने की तैयारी होने वाली है थोड़ी देर में। जब हम लोग यहाँ आए थे ना, उसके पहले नहीं थी बारिश। तो अभी बारिश का मौसम है और हो जाती है। कल भी हुई थी बारिश। तो ठंडा मौसम है, ऐसा बिना फ़ैन के भी चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है बाहर से। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम लोग आए ना, तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े और गंदगी थी बहुत ज़्यादा किचन में। तो मैंने देखे नीचे जो कबर्ड थी ना, वो मैं खोल के जाती हूँ थोड़ी बहुत, कि भाई अंदर बफन ना आए या सीलन ना हो जाए। बारिश का टाइम है और 5-6 महीने बंद रहेगा घर। तो यार मैंने जैसे ही खोला, इतनी छोटी छोटी चूहियाँ, 3-4। मैंने मेरी फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने चूहियाँ देखी है, वो भी घर में तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। और यार वो फिर मैंने ना कबर्ड बंद कर दी, और उसके अंदर ही हैं वो। तो ये लेकर आए थे वो, एक बुक जैसा होता है, उसको ओपन करते ना, तो उसके अंदर ग्लू लगा हुआ रहता है, पीनट बटर फ्लेवर का। तो उसके ऊपर इतने छोटे छोटे बटन हैं दोनों साइड कि उस पर आप कुछ खाने का रख दो, तो वो आएगा लेने के लिए। वो ट्रैप है एक्चुअली में। तो वो आएगा माउस खाने के लिए, तो वो उस पर चिपक जाएगा। और फिर आप जो जहाँ छुड़ाना है ना, वहाँ जाओ और उसके ऊपर वो डाल दो, वेजिटेबल ऑयल डाल दो, तो वो छूट जाएगा। मैंने दोनों बटन पे इतने छोटे छोटे पीसेज है ना, बिस्किट के रखे थे। सुबह देखा तो एक बिस्किट उस बटन से नीचे चिपका हुआ है, और एक बिस्किट गायब है। मतलब एक बिस्किट लेके वो रफू चक्कर हो गया, पर उस पर चिपका नहीं। अभी 3-4 दिन रखूँगी उसको मैं, देखते हैं चिपकता है कि नहीं। फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग लेकर आए हैं। ये गए थे कोई सामान सुपरमार्केट में सामान लेने, तो वहाँ पे वो आटे के पैकेट के ऊपर ये पड़ा था। तो ये लिया है, 3 लिया है, तो उसमें से एक है, उसमें एक भी चूहा नहीं आया अभी तक। इतनी छोटी छोटी चूहियाँ हैं, इतनी छोटी छोटी सी। और मैंने क्या करा, सारा सामान जिस दिन आए थे ना, उसके अगले दिन सुबह ही सारा सामान जो मुझे चाहिए था, जैसे मोस्टली तो मैं वहीं से लेके आई थी सारा। तो जो भी डब्बे चाहिए थे ना बड़े बड़े, जिनमें वो रख सकूँ, क्योंकि नीचे तो मैं रख नहीं पाऊँगी अब डब्बों में। तो वो बड़े बड़े जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं ना, 10 kg के, 5 kg के, वो मैंने 5-6 निकाल लिए, उनमें पैकेट भर भर के और ऊपर रख दिए, जिससे कि मुझे बार बार वो खोलनी ना पड़े। सारे बर्तन बाहर निकला लिए। बर्तन का जो वो छींका होता है ना, बर्तन रखने वाला, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, छींका या ढोकरा, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसमें सारे बर्तन हैं। उसमें से जो मुझे ज़रूरत है वो मैंने मांज के धो के बढ़िया और ऊपर रख लिए। बाकी जो जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं वैसे वैसे उसमें से धो लेती हूँ। तो ऐसा है। तीनों मैंने जो नीचे की कबर्ड है ना, तीनों बंद करके रखी हैं, उसके अंदर ही हैं वो। और जो नीचे ना जगह है उन कबर्ड की, तो उसमें मैं क्या हुआ, पेपर फ़ोल्ड करके, और हमेशा से ही पेपर फ़ोल्ड करके रखती थी। तो उसके नीचे से तो घुसा नहीं, तो वो मेरी एक गलती हो गई। और वो हमेशा करके जाती हूँ यार, कि अंदर अलमारी बंद है तो कोई बफन ना लग जाए, ऐसा हो ही जाता है ना। वो बंद करके गई थी मैं अलमारी, तो अब यार उसके अंदर घुस गई। और पता है, गेट के नीचे से तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से चूहा आ सके, क्योंकि गेट के नीचे देखो, मैं ऐसे है ना, ये ऐसा कपड़ा लगा के जाती हूँ कि भाई इतनी भी जगह है यहाँ से तो कोई जानवर, छिपकली या कुछ वर्म, कीड़ा कुछ भी ना आ जाए। सारे
2 ही मेन गेट है, उसके नीचे 2 में लगा के जाती हूँ मैं ऐसा। और जो हमारे जाली है ना वो भी ऐसे बारीक बारीक वो होल वाली है, तो उसमें से भी नहीं आ सकते, छोटे मोटे कीड़े तो पता नहीं आ जाए। और उसमें भी है ना, मैंने नाली वो जो जाली है ना उसके अंदर हम लोगों ने वो कार्डबोर्ड लगा रखा है, तो वहाँ से भी नहीं आ सकते। अब एक डाउट जा रहा है कि टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट इतने दिनों से यूज़ नहीं हुआ तो फ्लश नहीं हुआ, तो वो उसके अंदर से आया, क्योंकि वहाँ पे ही इतनी गंदगी पड़ी थी माउस की कि पूछो मत। तो बस ये है, वो रखा है ट्रैप, देखो उसके अंदर कब फंसती है। वो एक में फंसेगी ना जब मैं 2 खोलूँगी, वरना वापस दे आऊँगी। तो मैं वो चूहे की वो दवाई आती है ना, उसको खा के या तो वो बाहर चला जाए वो वाला, तो वो नहीं तो एक पिंजरा है ऊपर स्टोर में पड़ा है, वो निकालूंगी, उसके अंदर रखूँगी। पहले एक बार आया था, पहले जब पूरक छोटा था ना तो बार बार गेट खोलना बंद करना रहता था, तो मैं खोल के रख दिया एक दिन, और एक दिन में ही आ गया वो चूहा। तो वो हमने उस जाली से ही बाहर निकाला था, तो अभी वो जाली निकालनी पड़ेगी, वरना अगर ये नहीं हुआ तो बस यही है। और अच्छा मौसम हो रखा है। और हाँ यार, मैं ना आज जाने वाली थी वहाँ पे बेबी से मिलने के लिए, मनु से। आपने अभी मैंने जो व्लॉग डाला है ना वो देखना, उस वहाँ पे जब मैं अपलोड करती हूँ ना तो वहाँ पे विदिन 5 मिनट भी नहीं लगते, विदिन 2-3 मिनट्स में ही मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। स्लो चल रहा है 1, फिर ना बहुत देर बाद 2, फिर 3, कम से कम आधा घंटा तो मुझे लगे ही होगा, 25 मिनट भी नहीं, आधा से ज़्यादा घंटा ही लग गया होगा मुझे। तो ऐसा है, तो धीरे धीरे अपलोड हो रखा था, तो अच्छा हुआ मैंने पहले ही लगा दिया था अपलोड में, तो इसलिए वो हो गया, टाइम पे चला गया। आज मैं वहाँ पे जाने वाली थी मनु से मिलने के लिए। तो अभी क्या है, वो उसकी मेडिसिन चल रही हैं जो आफ्टर डिलीवरी देते हैं ना, मेडिसिन वगैरह, सौंठ अजवाइन जो भी होती है, तो वो चल रही है। तो उसमें ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं होना चाहिए। अभी 3 दिन की है, तो एक कल हो गई, एक आज है और एक कल है, मतलब वेडनेसडे को है। तो बस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन की दवाई है उसकी, उसमें ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, उसमें सौंठ खाते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं कि ज़्यादा शोर होता है या ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है ना, तो उसकी जो लेडी है ना, जो मदर है, उसके सर पे असर हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं इसलिए उसको लेके नहीं गई पूरक को, क्योंकि पूरक और जो ये सेकंड बेबी है मेरी ननद का, मैंने शायद अब पिछले व्लॉग में बताया नहीं है, मेरी ननद का ये सेकंड बेबी है। तो पहला जो कानू है बड़ा वाला गौनित, उसको हम कानू कहते हैं घर पे, तो वो और ये पूरक मिलके बहुत हल्ला गुल्ला, बच्चे हैं करते ही हैं, इसलिए मैं उसको लेके नहीं गई। देखती हूँ। और आज है ना उनके परिवार से, मतलब उनके जो आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, जो उनकी मेन फैमिली है, गांव में रहती हैं, जॉइंट फैमिली, वो लोग सब आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होगा ऑलरेडी, तो मैं वैसे नहीं लेके गई। देखती हूँ, कल उसकी पूरी मेडिसिन हो जाएंगी ना, आज सेकंड डे है, तो मेडिसिन कंप्लीट होने के बाद ही फिर मैं जाऊंगी, जिससे कि अच्छे से बैठें यार, अच्छे से बात ही नहीं करें, और मनु को ज़्यादा मैं खिला नहीं पाऊँ तो क्या मतलब है। और पता है उस दिन जब मैं उससे मिल के आई ना, उस दिन जब मैं रात को एक तो लेट सोई थी, तो मेरे को उसी के सपने आए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मेरी गोदी में लेटा है, वो रो रहा है, तो मैं उसे ऐसे ऐसे हो ऐसे करके ना चुप करवा रही हूँ बस। और मैं जो आपको बोल रही थी ना कि हमारे यहाँ वो जो छोटू बेबी आता है तो उसकी पूजा होती है, मतलब उसके लिए पूजा रखाई जाती है, हमारे यहाँ नावण बोलते हैं उसे। तो वो निकला है 29 ऑफ जुलाई, जुलाई चल रही है, हाँ 29 ऑफ जुलाई का निकला है। तो उसके लिए शॉपिंग वगैरह करनी है, तो वो एक दिन जाऊंगी, एक ही दिन में हो जाती है आजकल, तो इतनी ज़्यादा वो शॉपिंग है भी नहीं, एक दिन में सारा काम हो जाता है मार्केट का। तो एक हमारे पास में एक मॉल है, वहाँ पे जाऊँगी, देखते हैं वहाँ पे अच्छी रेट में सब कुछ मिल जाता है, वहाँ से लेके आऊँगी। और एक दिन मैं जाऊँगी, वो तो यहाँ पे तो मैं कभी भी चली जाऊँगी, शाम को 7 बजे तक एंट्री है, तो मैं कभी भी खाना वाना बना के, या दिन में कभी भी टाइम मिला तो चली जाऊँगी। तो एक दिन सिटी जाऊँगी, चाची जी के साथ जाऊँगी। नीतू, मतलब मेरे ननद का नाम नीतू है, तो उसकी जो चाची सास है ना, उनके साथ एक दिन जाऊँगी, तो वहाँ एक दिन में उसका सारा काम हो जाएगा। तो बस यही है, 29 को है सेलिब्रेशन, और बड़ा एक्साइटमेंट है यार, बहुत खुशी है। पता है घर में एक नया आता है ना, मैं उस दिन गई तो पहले मैं जब जाती थी ना उसके घर में, तो उसका रूम एकदम
क्लीन रहता था, एक भी चीज़ बिखरी हुई नहीं। अब एक बच्चा है तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत बिखरी हुई रहेगी। उस दिन मैं गई ना, इधर कपड़ा सूख रहा, उधर कपड़ा सूख रहा। वो और बारिश का टाइम था तो वो ह्यूमिडिटी थी, मॉइस्चर था, तो कपड़े सूख नहीं रहे, तो इधर टांग रखा है, उधर टांग रखा है, इधर उधर। फिर तो उसको हैंगर में टांग दिया था, हैंगर में लगा दिए थे सारे कपड़े की एक जगह रहे, तब थोड़ा व्यवस्थित हो गया था। मतलब ये एकदम इंस्टेंट लाइफ चेंज हो जाती है ना। वो जैसे सुबह मेरे पास फ़ोन आया, उस दिन मैं कह रही थी ना पूरक का एग्ज़ाम है, तो पूरक का टेस्ट था, तो ओरल टेस्ट, तो बीच में मेरे पास फ़ोन आया कि हम उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। तो उसके पहले उसका सब क्लीन था और एकदम लाइफ नॉर्मल थी। जैसे ही वो हुआ है, एक सवा एक बजे के करीब हुआ है, वैसे ही लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। चाहे गर्ल्स की शादी हो या बेबी हो, है ना, एकदम ऐसा लाइफ सडन चेंज हो जाती है। तो बस यही है, करेंगे धीरे धीरे सारी तैयारियां करेंगे। गर्म पानी, ये इनके उसका है, क्या इसका कॉलेज का है, इन्होंने ब्लड डोनेट किया था कॉलेज में, तो उनका ये मिला था ब्लड बैंक की तरफ से, वो वाला कप है। तो बस बैठे हैं। और यार घर की हालत जो थी, पीछे वाली गली तो मैंने ना कम से कम भी 2-3 बाल्टी लगी होगी मुझे धोने में। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे को पानी वेस्ट में है ना बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं सोचती हूँ पानी वेस्ट होना नहीं चाहिए। पर उस दिन तो मैं झाड़ू निकालने लायक नहीं थी। मैं चाहे झाड़ू निकाल के 4-5 बार पोंछा लगा लूँगी पर धोऊँगी नहीं, ऐसा मेरा है कि भाई पानी वेस्ट होगा। पर झाड़ू निकालने की हालत में नहीं थी। इतनी मोटी मोटी है ना मिट्टी जमी हुई थी पीछे, क्योंकि पीछे से पूरा खुला है, आंधी आई होगी और फिर बारिश आ गई तो वो जम गई मिट्टी किनारे किनारे में। अब है ना, अब थोड़ा देखो, अब थोड़ा क्लीन लगने लगा है घर, मतलब वरना परसों किया था और कल भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो रखा था, एक दिन में तो निकलेगा नहीं। तो आज थोड़ा ठीक लगा है कि हाँ चलो ठीक है। उस दिन मैंने और इन्होंने पोंछा लगा दिया, झाड़ू, और जितने भी थे ना गेट वगैरह, ये फर्नीचर, टेबल, शोकेस जो भी हैं, वो सारे पोंछ दिए थे, सिंक वगैरह सब साफ़ करना। तो कल मुझे सिर्फ मशीन लगानी थी, मशीन का काम था। तो जैसे ही मैंने कपड़े धोए, बारिश आना चालू हो गई। तो पीछे 3 तार लगा रखे हैं मैंने, उनमें से 2 है, उसके ऊपर वो छज्जा टाइप का बना हुआ है, तो वो भीगते नहीं है, तो 2 पे लगे हुए थे। एक के मैंने इधर टांगा, उधर लगाया, और जितने भी डाइनिंग की चेयर थी ना, इनको यूज़ किया। 6 चेयर पे कपड़े सुखाए, डोर पे लगाए, क्योंकि डोर के ऊपर वाला भी पूरा साफ़ कर दिया था। तो ऐसे ऐसे करके फिर रात को हम लोग सोए वहाँ पे, उनको रखा चेयर को, तो वो सूख गए सारे कपड़े, वरना सूखते ही नहीं। और बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। यार आप लोग है ना व्यू लाइक ही नहीं करते हो, देख देख के चले जाते हो। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, है ना, और पूरा व्यू किया करो यार। जितने सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से तो व्यूज़ है ही नहीं, तो पूरे व्यू किया करो यार, देखा करो, बताया करो क्या। तो मेहनत लगती है यार, उसको अप्रिशिएट करो, थोड़ा मोटिवेट करो ना, तो मोटिवेशन मिले कि चलो ठीक है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो काम करने का और मज़ा आएगा। तो करा करो, देखा करो। बस अभी का यही है। अभी देखो, मैं आपसे बात करते करते 4:15 हो गई, 4 बजे से बात करनी स्टार्ट करी थी। कहीं व्लॉग 15 मिनट का तो नहीं हो गया अभी से। देखती हूँ मैं आज क्या बनाती हूँ। सुबह तो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, और रोटी आज 11 है। आज 11 से तो राइस बनेंगे नहीं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और सब्जी वाला अभी था, वहाँ से लेके आई थी मैं लौकी और आलू प्याज, तो कल मैंने टमाटर और मिर्ची लिए। तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं, बताऊंगी जो भी मैं बनाऊंगी आपको बताऊंगी। और शाम को देखती हूँ, मैं ऊपर जाती हूँ तो ऊपर का भी आपको दिखाती हूँ।
हेलो एवरीवन, अब बज चुके हैं 7:30 बजे। मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। सारा खाना पीना हो चुका है और किचन क्लीन हो चुका है। अब मैं कर लेती हूँ आरती। और हाँ यार, ठाकुर जी से तो आपको मिलाया नहीं, बहुत दिन हो गए, तो मैं आज आपको ठाकुर जी से मिलवा देती हूँ। देखिए ठाकुर जी, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, एकदम बढ़िया मस्त, ठंडा ठंडा हो गया है। आरती भी हो चुकी है। अब पूरा गया है ऊपर। मैं एक बार ऊपर जाके और उसको बुला लाती हूँ, फिर खाना खा लेते हैं। 7:30 हो गई। खाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सब करते हैं। मैं वॉक करूंगा, दौड़ूंगा। ऐसे बोलते हैं क्या? एक पैर भी किया ही नहीं तो मानूंगा। पूरे ओनली 1 लेग पे जाना है बेटा, लंगड़ी टांग वाला। चलो 1 2 3 स्टार्ट। पूरा एक नंबर का चीटर है तू। साइड में भी पूरा पूरा चीटर है, एक नंबर का। अब मैंने ये कपड़े समेटे थे तो मैं इनको ड्रॉर में जमा देती हूँ। और यार इतनी बारिश भी नहीं आ रही है, गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी। और पता है ऐसा मौसम हो रहा है कि अगर मैं एसी चलाऊँ ना, मतलब हम लोग अगर एसी चलाएं ना तो तबीयत ख़राब हो जाए, पक्की बात है। ऐसा मौसम हो रहा है तो एसी भी नहीं चला सकते। और अब कूलर निकाल के साफ़ कौन करे, फिर उसमें पानी भरो, फिर सेटिंग करो, और कूलर से तो और ह्यूमिडिटी होगी। इससे अच्छा है कि फ़ैन में सो जाओ। देखो विंडो ओपन कर तो ली है। कल भी ऐसा ही मौसम था, विंडो ओपन करी तो रात तक थोड़ी बहुत ठंड हो गई थी। तो होप फॉर द बेस्ट कि आज भी ठंड हो जाए। तो बस यही है, अब सोते हैं। और खाना पीना सब हो गया है, सब कुछ काम हो गया है। पानी वानी भर के रख लिया है मैंने। 2-3 मिनट बात करेंगे और फिर क्या करेंगे, पूरा सो जाएंगे। सोएंगे नहीं, आराम से लेटेंगे और फिर आराम से नींद करेंगे। घटारे। घटारे? हाँ, ये घटारे क्या होता है? घटारे मतलब नींद। खासू। और हाँ कल घटारे मतलब मम्मा वो वाला। आप लोग कल ये व्लॉग देखेंगे तो कल जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब्सक्राइबर्स, ईद मुबारक, हैप्पी ईद टू ऑल। पूरक से हैप्पी ईद। हैप्पी ईद मुबारक एंड पूरक बोल रहा है कि मैं ईद के ऊपर जो पोएम सिखाई है ना इन लोग को वो सुनाऊंगा। चलो सुनो। अम्मी अब्बू ईद मुबारक, आज तो मज़े उड़ाएंगे। मम्मी ने जो शीर बनाए खूब मज़े से खाएंगे। गले लगाकर एक दूसरे को हम सब ईद मनाएंगे। वेरी गुड। बोलो हैप्पी ईद टू ऑल। हैप्पी ईद दोस्त सब लोग। हाँ तो चलिए, मेरा ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। सब और लोग हाँ मतलब यार, बहुत सारे लोग। मैंने बीच में वो डाला है पिक, वो 2 चूहे उसमें ट्रैप में फंस गए हैं। वो अभी भी मैंने देखा, वो चिपके हुए हैं। पर यार मेरी तो हिम्मत नहीं है उनको जाके और तेल से छुड़वाने की। मुझे तो टच करने में ऐसा अजीब सा डर लग रहा है। मैं तो कबर्ड भी नहीं खोल रही हूँ। बस अभी मैं देख के आई कि कहीं अपने आप ही नहीं निकल के भाग गए हो। है वो उसमें चिपके हुए, तो देखते हैं कल सुबह निकाल देंगे। अभी तो हिल रहे डुल रहे थे और उनके पास बिस्किट भी है तो वो खा रहे हैं मज़े से। तो चलो, ये चीज़ तो एक बढ़िया हुई कि रैट पकड़ में आ गए। अभी मुझे लग रहा है ना 2 ही रैट है उसमें, तो दो और होने चाहिए, 1 या 2 और होने चाहिए। क्योंकि जब मैं आई थी ना तो मैंने कबर्ड खोली तो मुझे 3 तो दिखे थे। 4 हो सकते हैं पर 3 तो दिखे थे। तो 2 उसमें आ गए हैं। और अभी देखो आ जाएगा, कल आ जाए तो बढ़िया है, वरना फिर दूसरा रखूँगी मैं, ये रैट पकड़ने वाला। ये मुझे सही लगा यार, ये मुझे ट्रैप वाला है ना अच्छा लगा। क्योंकि जो हम दवाई रखते हैं ना
तो दवाई से या तो चूहे इधर उधर खाते हैं और फिर इधर उधर जाके मर जाते हैं। फिर जब बदबू आती है ना तब पता चलता है कि चूहा वहाँ पे मरा हुआ है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, चूहा इधर आया तो इधर ही चिपकेगा, तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई यहीं पे ही है जो भी है। तो ये ठीक था। तो बस यही था मेरा आज का दिन, चूहे पकड़े मैंने आज। तो बस यही है। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये रूटीन आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। रूटीन तो खैर क्या शो किया मैंने आज दिन में, इनफैक्ट शाम को 4 बजे आई थी। 4 बजे तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी बज गई है 10:30। तो आपको 4 से 10:30 वाला मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।